अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। वेलकम टू सुपर स्टडी चैनल, जहां आप लोगों को बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है मज़ीद। अच्छा, उसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि पेयरिंग स्कीम्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। आज मैं आप लोगों को इतना इम्पॉर्टेंट 11th क्लास का एक सेक्शन बताने वाली हूँ जिसमें मार्क्स गेन करना बहुत ही आसान होता है। मतलब ये वाहिद ऐसी इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट होता है जिसमें मार्क्स वैसे ही गैदर करना और कैलकुलेट करना और बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स ही इंग्लिश में, अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 9, कभी रेयरली 9 देते हैं या 8 ही देते हैं प्रॉबेबली। तो मार्क्स इंग्लिश में गेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको आज इंपॉर्टेंट 3 लेटर्स बताऊंगी जिनको अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं स्टार्टिंग एंडिंग के साथ, तो आप लोगों के डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी आ सकते हैं। 10 मार्क्स का आपका लेटर होता है 11th क्लास की इंग्लिश में, और आप लोगों ने लेटर्स का स्टार्टिंग एंडिंग और स्टार्टिंग जो पोर्शन की बीच वाले पोर्शन की स्टार्टिंग लाइंस होती है वो अच्छी तरीके से करनी है। तो डेफिनेटली आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और 10 में से 10 मार्क्स भी आते हैं लेटर में से। मैं गवाह हूँ, हमारे सामने पेपर्स होते हैं और हम लोग मजबूर होते हैं कि 10 में से 10 दे दो। वो बच्चे इतना अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, तो आप लोगों ने भी इतना ही अच्छा अटेम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंट 3 लेटर्स जो है मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 5 इंपॉर्टेंट लेटर्स बताऊंगी। 5 में से इंशाल्लाह एक आधा या 1 या 2 तो लाजमी आएंगे, उनमें से कोई ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। तो लेटर्स सारे ही बहुत कॉमन होते हैं। आपको असल में सिर्फ तरीका आना चाहिए, फॉर्मेट आना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करनी है। स्टार्टिंग वाले पोर्शन में अगर गलती नहीं करते आपके आराम से इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। और एंडिंग वाला पोर्शन आप लोगों को आना चाहिए कि कौन सी साइड होती है, कौन सी चीज़ों को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे कोमा यूज़ करना है, कहाँ पे डॉट, कहाँ पे डेट पुट करनी है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। बाकी लेटर्स तो सिंपली वही होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट 3 लेटर जो है वो ये है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन इन कॉलेज लाइफ। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इन कॉलेज लाइफ पे आपने लेटर लिखना है, ठीक है। अपनी फ्रेंड को आपने बताना है कि मेरा पहला दिन कॉलेज में कैसा था, कॉलेज लाइफ कैसी है। 11th क्लास में आए थे ना आप लोग, तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो लाजमी करनी है। उसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट लेटर है कि राइट अ लेटर टू योर मदर और फादर टेलिंग देम अबाउट योर प्रोग्रेस इन स्टडी। प्रोग्रेस इन स्टडी बतानी है कि आपकी कितनी अच्छी प्रोग्रेस है, स्टडी कितनी अच्छी जा रही है, आपकी कॉलेज लाइफ कितनी अच्छी जा रही है। आपकी कॉलेज लाइफ तो खैर नहीं, मगर स्टडीज़ के बारे में बताना है कि मेरे इतने ग्रेड आए हैं, इस सेमेस्टर में मिड्स में इतने आए हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में इतने आने की उम्मीद है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। तो ये है आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर। नंबर 3 पे है अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है कि राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट टू यू। ठीक है, थैंक्स करना, आपने शुक्रिया अदा करना है गिफ्ट का। अंकल ने आपको भेजा है या आंटी ने आपको भेजा है, आपने उसका शुक्रगुजार होना है, आपने उनको थैंक यू करना है इस लेटर में। ये होगा आपका तीसरा इंपॉर्टेंट लेटर। चौथा इंपॉर्टेंट 3 लेटर यही है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फॉर द कंडोलेंसेज ऑफ हर या हिज मदर्स डेथ। उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और आपने उनको कंडोलेंसेस करने, अफसोस करना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, ठीक है। नंबर 5 पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर है वो ये है कि राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग और रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर अलाउंसेस और पॉकेट मनी, ठीक है। इस तरीके से वो आपसे पूछेंगे कि आपने अपने फादर को रिक्वेस्ट करनी कि अब मेरे खर्चात भर रहे हैं, मेरी पॉकेट मनी या मेरे अलाउंसेस जो हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा कर दें, पैसे मुझे ज़्यादा भेज दिया करें या पैसे मेरे ज़्यादा कर दें, क्योंकि मैं अब कॉलेज में जाती हूँ या मैं कॉलेज में जाता हूँ तो मुझे उसके हिसाब से अब मेरी ज़रूरतें हैं, तो मैं उनको चेकआउट करना चाहता हूँ। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट 3 लेटर्स थे जो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। सुपर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये गाइडेंस अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके दोस्तों तक भी पहुंचे और अगर आप चाहते हैं कि अपने तक भी रहे तो वो चीज़ भी कर सकते हैं, मगर शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना आप दूसरों का भला करेंगे अल्लाह ताला आप लोगों को भी उतने अच्छे मार्क्स से पास करेगा, उतने ही अच्छे मार्क्स भी देगा। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग करें, सुपर स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को तमाम दर नोटिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले मिलती रहे। मुझे फ़िलहाल दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।